छोटा सा अफसाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो साहिब सदर की इजाज़त से मैं इसे शुरू करने की इजाज़त चाहूँगा। अगर इजाज़त होगी तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं इसको शुरू करता हूँ। इसका उन्वान है फाउंटेन हाउस। एक दफ़ा मुझे फाउंटेन हाउस जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ मेरी मुलाकात एक पागल से हुई। उसने देखते ही मुझे बड़े एहतराम के साथ सलाम किया। मैंने भी सलाम का जवाब दिया और प्यार से उसके माथे पर हाथ रख दिया। वो पहली नज़र में मुझे बड़ा मासूम और बेज़र सा महसूस हुआ। मैंने बड़े प्यार से पूछा कि क्या तुम पागल हो? अचानक उसके चेहरे की रंगत तब्दील हो गई और उसने अपने कंधे से मेरा हाथ झटक दिया और मुझसे बड़े नागवारी से पूछा कि क्या तुम इंसान हो? उसके इस सवाल ने मुझे हिला कर रख दिया और मैं शर्मिंदा सा हो गया। फिर भी मैंने शाइस्तगी से कहा, मुझे आपसे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं थी। उसने पलट कर कहा कि मुझे भी आपसे ऐसे सवाल की तवक्को हरगिज़ नहीं। बहुत अच्छा। उसने वाकई मुझे शर्मिंदा कर दिया था। मुझे उससे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। मैंने उससे माजरत तलब करना चाहिए, मगर उसने माजरत को खातर में ना लाते हुए मुझसे मुखातिब होकर कहा, तुम ये कैसे कह सकते हो कि फ़लाँ शख्स पागल है और फ़लाँ बिल्कुल ठीक। तुम जुम्मा 8 दिन की पैदावार, जिसको ये भी मालूम नहीं कि वो खुद क्या है और कौन है, वो किसी दूसरे के मुतल्लिक कैसे कह सकता है कि फ़लाँ शख्स पागल है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी इस जहान में औकात क्या है? पूरी कायनात में ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा मिला है रहने को और तुमने उसको भी सैकड़ों हिस्सों में बांट रखा है। तुम आज भी ज़मीन पर पैदा होते हो और यहीं मर खप जाते हो। कब्रिस्तान भरे पड़े हैं तुम जैसी अजीम हस्तियों की कब्रों से। तुम अपने आप को अशरफुल मखलूक समझते हो। कभी सोचा है दूसरी मखलूक तुम्हारे बारे में क्या सोचती? जानते भी हो तुम्हारे बारे में उनकी राय क्या है? बहुत ही खतरनाक और घटिया तस्वर किए जाते हो तुम दूसरी मखलूक के हाथ। हर मखलूक तुमसे तंग है। जहाँ तुम्हारे कदम पड़ते हैं दूसरी मखलूक डर के मारे वहाँ से कूच कर जाती है। तुम जानते भी हो तुम्हारी वजह से कितनी मखलूक़ात नापैद हो चुकी हैं और बकिया ज़िंदगी तुम्हारी तबाहकारियों की वजह से नापैद होने को है। तुम क्या समझते हो कि ये जहान सिर्फ तुम्हारी मलकियत है? किसी दूसरी मखलूक का इस पर कोई हक नहीं। तुमने हमेशा अपने मुफाद और ज़िद को ही सामने रखा और सदियों से खून की नदियाँ बहा रहे हो। कितने खुद गर्ज हो और ऊपर से अशरफुल मखलूक। हा, क्या मजाक है यार। हाँ, मैं पागल हूँ क्योंकि अशरफुल मखलूक ने मुझे पागलपन का सर्टिफिकेट दे दिया है। बस उसी दिन से मैं पागल हूँ। गोया अब मैं कोई और मखलूक हूँ। अब मेरे साथ इंसानों वाला सलूक नहीं किया जा सकता। मेरे साथ भी इंसान अब वही बर्ताव करते हैं जो दूसरी मखलूक से रवा रखते हैं, इंतहाई घटिया और दरिंदगी से भरपूर। तुम जानते हो कि तुम जैसे मुहज़्ज़ब इंसानों ने हमारी पागल औरतों को भी नहीं छोड़ा। मुहज़्ज़ब और नॉर्मल इंसानों ने उन्हें भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और उन्हें हमला कर दिया। कभी सोचा है उनसे पैदा होने वाले बच्चों का क्या होगा, जिसको बाप का पता नहीं और माँ पागल हो? वो बच्चा इस जालिम दुनिया में कैसे जिंदा रहेगा? क्या बीतेगी उसके दिल पर? बहुत ही घटिया और जालिम मखलूक हो। कभी गौर तो करो दूसरी मखलूक तुम्हारे बारे में राय क्या रखती है।
जानवरों को तुम ज़िबा करके खा जाते हो, जिसको दिल करे नाक में नकेल डालकर मदारी करवाते फिरते हो। जब दिल किया जानवरों को बेच दिया और खूब नोट कमाए। तुम अपनी गर्ज की खातिर कुछ भी कर गुजरते हो। तुम्हें अपनी आज़ादी की बड़ी फिक्र है, लेकिन दूसरों की आज़ादी तुमने सलब कर रखी। तुम सबको अपनी कैद में रखना चाहते हो। तुमने दूसरे मखलूक के हकूक़ पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है। तुम्हारा ताल्लुक कब्ज़ा ग्रुप से है। हमारी नज़र में तुम कब्ज़ा ग्रुप खाम खा के चौधरी बने फिरते हो। घिन आती है तुम्हारी ज़ात से, पता नहीं कब छूटेगी जान छूटेगी तुम जैसी गंदी और घटिया मखलूक से। सुकून बर्बाद करके रख दिया है इस धरती का, हर चीज़ को आलूदा करके रख दिया है। इस ज़मीन का पानी और हवा तक तुम्हारी वजह से आलूदा हो चुकी है, और अंदर से इतने घटिया हो कि अपने खुदाओं को भी राज़ी करने के लिए दूसरे जानदारों का खून बहाते हो, उनकी बलि चढ़ाते हो ताकि तुम्हारी मुसीबत टल जाए। खुशनुदी तुम हासिल करते हो, कुर्बानी दूसरों को देना पड़ती है। क्या बात है, क्या कहने, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दरअसल तुम दूसरों पर हुकूमत करने के अहल भी नहीं। हम तुम्हारी इस ज़बरदस्ती की हाकिमियत को मानने से इनकार करते हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मैं इनकलाब ला कर रखूँगा। मैंने दूसरी मखलूक से राब्ता किया है, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सब ने मिलकर मेरी तारीफ की है। वो तो पहले ही किसी मुनासिब मौका की तलाश में थे। मेरे हौसला बढ़ाने पर सब इनकलाब लाने के लिए राज़ी हो गए हैं। मैं देख रहा हूँ एक बहुत बड़ी बगावत जन्म लेने वाली है, और वो बगावत इंसानों के खिलाफ होगी। मैंने इंसानों के खिलाफ सबको इकट्ठा कर लिया। अब तुम्हारी बदमाशी के दिन गिरे जा चुके हैं। तुम अब बच नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए तो एक वायरस ही था। याद रखो तुम जो अशरफुल मखलूक बने फिरते हो, सिर्फ एक वायरस तुम्हारी नस्ल के खात्मे के लिए काफी है। याद रखना, एक वायरस की मार होगी। मैंने अगले हफ्ते ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला रखी है, जिसकी सदारत मैं खुद करूँगा। वहाँ बैठकर हम अपना लाहे अमल तय करेंगे और एक जान होकर तुम पर टूट पड़ेंगे, और तुम जैसी गंदी मखलूक से इस धरती को पाक कर देंगे। हम तुम्हारी नस्ल का सफाया कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। क्या खूब दिन होगा, इंसानों से पाक दिन, निहायत खुशगवार दिन। उस दिन हम जश्न मनाएंगे, खूब रक्स होगा, सुरूर होगा, जश्न होगा। हमेशा के लिए इंसानों से मुकम्मल आज़ादी का जश्न, नए सूरज के शुरू होने का दिन। मैंने सारी प्लानिंग कर रखी है। मैं दूसरी मखलूक से मुसलसल रास्ते में हूँ। अगले हफ्ते हमारी मीटिंग है, जिसकी सदारत मैं खुद करूँगा। फिर इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंजेंगे। हम तुमको चारों तरफ से घेर लेंगे, तुम्हारा नाका बंद कर देंगे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे, और इस धरती से तुम्हारी नस्ल भी खत्म कर देंगे। इंसानों का धरती से मुकम्मल सफाया ही हमारा एजेंडा है। इंसानों का धरती से मुकम्मल सफाया ही हमारा एजेंडा है। सारी पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जल्द अज जल्द तुम जैसी गलाजत से धरती को पाक कर दिया जाए। बस थोड़े दिनों की बात है, हमारी मंजिल करीब है। जल्द ही हम तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यही हमारा मुत्तफिक का हतमी फैसला है, और हमारा नारा होगा इंसान की बर्बादी, जीने की आज़ादी। सब मिलकर बोलो, इंसान की बर्बादी, जीने की आज़ादी। फिर से बोलो, इंसान की बर्बादी, जीने की आज़ादी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते।
वो आवाज़ बुलंद ये नारे लगाता हुआ अपने किसी ख्याली जुलूस की क़यादत करते हुए अपने कमरे की तरफ चल पड़ा और मैं हैरत से बुत बना काफ़ी देर तक वहीं का वहीं खड़ा रह गया। मैं काफ़ी देर खड़ा यही सोचता रहा कि पागल हम लोग हैं या ये शख्स जो अभी अभी अपना प्रोग्राम बता कर गया है। हम इंसान किस तरफ आ निकले हैं। हमें आम जिंदगी में भी दूसरे लोगों का ख्याल नहीं रहता। दूसरी मखलूक तो बहुत दूर की बात है। हम सब कुछ अपने हिसाब से ही क्यों देखते हैं। बड़ी खतरनाक बात की है उसने। याद रखना कि एक वायरस की मार होती है। वाकई इंसान का सारा गुरूर मिट्टी में मिलाने के लिए एक वायरस ही काफी है। आज जिस तरह दुनिया एक वायरस के खौफ में मुब्तला है, उससे तो यही लगता है कि एक वायरस जो नज़र भी नहीं आता इंसानियत को उसकी आज तक की तरक्की और हज़ारों सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। मुझे वो पागल बिल्कुल हक बजानब लगा, क्योंकि मेरे पास उसके किसी सवाल का खातिर खां जवाब नहीं। और आज मुझे अपना आप बहुत ही छोटा और कम कर लगा। मैं तमाम उम्र पता नहीं किस गलत फहमी में रहा। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खौफ मरने का नहीं और ना ही किसी वायरस का। बात यह है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं कब सांस बंद हो और जिंदगी खत्म है। एक सांस का झगड़ा, लिया न लिया। जिंदा रहने के लिए आपको जो वक्त मिला है उसे आप कैसे गुजारते हैं, ये आपका इम्तिहान है। अगर आप कायनात की बेहतरीन मखलूक होने का दावा करते हैं तो आपको अपने अमल से इस बात का सबूत देना होगा कि वाकई आप ही दुनिया की बेहतरीन मखलूक हैं। वरना कहीं ऐसा ना हो कि कुदरत हमसे मायूस हो जाए और हमारी जगह कोई और मखलूक ले आए जो उसके लिए ज़रा भी मुश्किल हो। आप सब बहुत वाटर कूलर से बजा रहे हो। अल्लाह साहब